प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 9 गणित के बिहार बोर्ड के गणित के टेक्स्ट बुक का प्रश्नावली 1.1 का पूरा हल करवाऊंगा। आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको समझ में आ सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P व Q के रूप में लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन कर रहा है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपका पहला जो जवाब होना चाहिए क्या होना चाहिए कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, मतलब हाँ या ना में आपको जवाब होना चाहिए। तो आपका पहला जवाब होगा कि बिल्कुल हाँ। तो आपको लिखना है उत्तर में हाँ है। तो कह रहा है कि इसका आप पुष्टि भी कीजिए, कैसे है? क्या इसे P व Q के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है तो आप लिख के 2-4 उदाहरण दे सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। इसी तरह से अनेक संख्या जो है हम लिख सकते हैं। जहां हमारा 1, 2, 3 क्या है? 0 नहीं है। आप हमको 0/0 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनफिनाइट हो जाएगा। बहुत बच्चे का दिमाग में अरे सेम संख्या के साथ जब भागा किया जाता है तब तो इसका रिजल्ट 1 होता है, लेकिन बाबू इसका खोज अभी तक नहीं किया गया है, इसीलिए ये हमारा नहीं होगा। इसीलिए पहले यहाँ पर दर्शा दिया गया है कि 0 नॉट इक्वल, यानी Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये जो हमारा Q है ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 ये नहीं होना चाहिए। तो नहीं है। 1, 2, 3 हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इतना हम आंसर में लिख सकते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो कहेंगे बिल्कुल है। क्या इसे P व Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है तो 2-3 उदाहरण दे देंगे, 0/1, 0/2, 0/3। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखें। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखें। तो इसमें 2 तरीका का है। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से आप लिख सकते हैं। तो हमको कितना परिमेय संख्या कह रहा है? 6 परिमेय संख्या कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, 6 परिमेय संख्या कह रहा है, इसका मतलब 6 में 1 जोड़ देना है। 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। अब हम जो लिखेंगे ध्यान दीजिए, पहला जो होगा हमारा 3 बराबर क्या कर सकते हैं? 3 बराबर 3 गुने 7/7, क्योंकि 7 और 7 को काटेंगे तो कितना होगा? कट गया, यानी 1 हुआ, और 1 को 3 को गुना करेंगे 3 हुआ, अर्थात 3 बराबर ये रिजल्ट आ गया। लेकिन हमको ये परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है तो 21 बटा कितना? 7। अब दूसरा क्या है? 4। 4 को भी हम इसी तरह से लिखेंगे। 4 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुने 7/7, तो 7 चौक 28/7। ध्यान दीजिए, ये जब लिख दिए, अब 21 और 28 के बीच में हमको कितना संख्या हो गया? 6 संख्या हमको यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? 1 हो जाएगा 21/7 तो है ही, इसके बीच में लिखना है, यानी कि इसके अगला संख्या लिखना है।
तो 22/7 एक हो जाएगा 23/7, एक हो जाएगा 24/7, फिर हो जाएगा 25/7, फिर हो जाएगा 26/7, और ये 4 एक 5 एक और हो जाएगा 27/7। यह आपको कितना संख्या हो गया? 6 संख्या हो गया। तो यही आपको इसी तरीका से लिखना है। जितना भी संख्या आपको कहा जाए, अगला क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है। किसी भी परिमेय संख्या के बीच में जब मुझे परिमेय संख्या कहेगा, 6 को कहा तो 6 को जोड़ना है, 7 को कहेगा तो 7 जोड़ना, 8 कहेगा तो 8 को, मतलब एक उससे अधिक जोड़ के हमको इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। कितने परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, जितना भी परिमेय संख्या आपको कहा जाए, जैसे यहां पर 6 कहा था ना, ध्यान दीजिए। तो कितना संख्या? 5 संख्या आपसे कहा जा रहा है। कितना संख्या कहा जा रहा है? 5 संख्या। तो ये 5 संख्या के बारे में हमको समझना है, एक उसमें अधिक करना है। तो 5 एक 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे? 3/5 गुने 6/6, तो कितना हो जाएगा? 6 3 18 और 6 5 30। अब फिर अगला क्या है? 4/5 गुने 6/6, अब क्या हो जाएगा? 24/30। क्लियर है? अब यहां पर जब आगे बढ़ेंगे तो ये 18/30 और 18 और 24 के बीच में मुझे दर्शाना है। तो कितना हो जाएगा? 19/30 हो जाएगा एक संख्या। दूसरा हो जाएगा 20/30। अगला हो जाएगा 21/30, फिर हो जाएगा 22/30, और एक हो जाएगा 23/30। ये हमको कितना संख्या हो गया? 5 संख्या आ गया। तो किसी भी परिमेय संख्या के बीच में जब आपको कहा जाए, जितना भी संख्या आपको पूछा जाए, उतना हम क्या करेंगे? एक जोड़ के जितना हमको संख्या कहा जाए, एक उसमें ऐड कर देना है, और उसके बाद हमको वो संख्या निकाल देना है। क्लियर है? पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे कि नीचे दिए गए जो कथन है वो सत्य है या असत्य? कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या आप प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पहले जानकारी होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इसी तरह से। लेकिन पूर्ण संख्या जब होता है तो इसी में 0 ऐड हो जाता है, 0 1 2 3, इसी तरह से हमको आगे तरफ बढ़ते रहता है। यानी कि जितना ये संख्या आपको दिख रहा है इसमें तो समाहित है, इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है? तो ये आपको उदाहरण यहाँ पर लिख देना है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पर फर्स्ट में लिखना है कि हाँ, और हाँ के साथ यहाँ पर यानी कि सत्य हो जाएगा, और सत्य के साथ आपको ये चीज दिखा देना है। लेकिन दूसरा में लिखना है कि असत्य हो जाएगा। क्यों होगा असत्य? सो देखिए असत्य क्यों हो जाएगा। असत्य इसलिए हो जाएगा, प्रत्येक पूर्णांक, जैसे हमारा -4 भी हमारा क्या है? पूर्णांक है। -8 भी क्या है? पूर्णांक है। लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है 1 2 3 4 5 6, यानी 0 के साथ लगा के 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है? आगे आ रहा है समझ में?
क्योंकि ऋणात्मक में हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ऋणात्मक हमको पूर्णांक संख्या है, लेकिन ऋणात्मक में कोई भी संख्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं कहलाता है। क्लियर हो गया। अब अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? यहाँ पर असत हो जाएगा, और असत जब हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखा देना है 3/4 हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि 3/4 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। एक और उदाहरण आपको दे देना है, 5/8 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन 5/8 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। आगे समझ में? आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप घर पे बैठ के रिवीजन कीजिए, और जो भी छूट जाता है क्लास में, इसको घर पर बैठ के आराम से इसको समझिए। फिर भी यदि कोई शिकायत रह जाती है, कहीं पर आपको समझने में दिक्कत रह जाती है, तो उसको नोट कर लीजिए, उस समस्या को नोट कीजिए और अपने क्लास टीचर से पूछिए, तब जाके आपका पढ़ाई बेहतर ढंग से चलेगा। ऐसा नहीं है कि पूछने से लजाना है, शर्माना है, डरना है, ये सब आप अपने स्टूडेंट लाइफ में हटा दीजिए। पूरी तरह से बेहिचक, बिना किसी डर का आप टीचर से पूछिए, सवाल कीजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, जितना बार में आपको समझ में आता है उतना बार क्लास टीचर से आप, जो भी उस सब्जेक्ट का टीचर है, उनसे क्वेश्चन कीजिए। लेकिन हम खुद आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, घर बैठे आपको सभी सब्जेक्ट का हम तैयारी करवाएंगे धीरे धीरे से। इसलिए यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूवर है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पुराने व्यूवर है तो आप सब्सक्राइब करके पहले से रखे होंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक लेके, अगले एक्सरसाइज को सॉल्यूशन लेके। तब तक आप खुश रहे, मस्त रहे। अपने समाज के नाम रोशन करने के लिए आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।